डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय प्रामाणिक आज इस कड़ी में मैं आपके समक्ष हिंदी के एक चैप्टर को लेकर के उपस्थित हूँ, जो चैप्टर हम शुरू किए थे और चैप्टर के नाम है मीठी सारंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फोटो दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि एक सारंगी वाला सारंगी बजा रहे हैं और गांव के मोहल्ले के जो लोग हैं वो सारंगी की आवाज़ सुन करके उनको बहुत अच्छा लगा और वो सभी लोग आकर के पेड़ के नीचे सारंगी वाला जब सारंगी बजा रहे हैं तो सब उनका सारंगी की आवाज़ के सारंगी के जो सुंदर आवाज़ निकल रही है उस आवाज़ की आनंद उठा रहे हैं। तो इस कहानी कुछ अजीब सी और अद्भुत सी हैं, जैसे कि एक मैं इस कहानी को पहले भी पढ़ा था, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा मतलब इसका समारी पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो एक गांव में एक सारंगी वाला आया और बहुत ही अच्छी मतलब सारंगी वो बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ, और दंग रह गए कि वाह कितने अच्छे सारंगी बजाते हैं, कैसी सारंगी है, कैसी मीठी सारंगी है। ऐसे ऐसे लोग बातें करने लगे। तो उसी समय आप देख सकते हैं कि पास में बैठा हुआ था भोला नाम का एक लड़का और वो सुन रहा था। लोग बोल रहे थे कि कैसी मीठी सारंगी है, कैसी मीठी सारंगी है। तो उनको लगा कि इन लोगों ने जो बहुत मीठी लगी कह रहे हैं, मुँह मीठा मतलब उनको लगा कि फिर मुँह मीठा करते हैं इसी से, और उनको लगा कि अब तो मुँह मीठा हुआ नहीं, तो चाहिए कि कभी न कभी इसको लेकर के मुँह मीठा कर लिया जाए। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो ये बातें सुनकर के भोला को मौका मिल गया और उन्होंने सोचने लगा कि ये तो लोग झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, तो सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे इसको देखना है कि अब स्वाद क्यों नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, जा कर के सारंगी को जहाँ वो सोए हुए थे सारंगी वाला, वहाँ सारंगी रखा हुआ था, सारंगी को उठा ली और ऊपर का खोल उतार करके उसको जीभ से चाटा, तो उसको कुछ स्वाद नहीं आया। तो अंत में उनको लगा कि ये लोग सब झूठ है, मतलब सारंगी को मैं जब चाटा, भोला ने सोच रहा था, तो फिर भी स्वाद नहीं आया, मतलब कि गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं। तो सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। तो भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। तो लोगों को पता चल गया कि भोला नहीं लिया है ये, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें मीठस बिल्कुल नहीं था। तो तुम लोग सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला को बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो यही है कहानी का मूल कि उनको जब लोग गांव वाले बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही मीठी सारंगी है, तो उनको लगा सारंगी मीठी है और उन्होंने चुपके जा कर के सारंगी को चाटा, और जब देखा कि सारंगी बिल्कुल उसका मीठस नहीं आया तो उन्होंने गांव वाले को झूठा ठहराया कि गांव वाले झूठ कह रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं,
बाबा के कि सारंगी मीठी है, लेकिन सारंगी मीठी है ही नहीं। तो गांव वाले ने सोचा कि भोला बहुत ही बेवकूफ़ है, क्योंकि उनको शब्दों का ज्ञान नहीं था। मीठी का मतलब सिर्फ और सिर्फ चीनी शक्कर वाला मीठी नहीं होता है। मीठी का मतलब आवाज़ भी मीठी होती है, मीठी हवा भी होती है। तो तरह तरह की चीज़ों को हम मीठी कह सकते हैं। वो हमें संदर्भ के हिसाब से अलग अलग उसका मतलब निकलता है। तो यहाँ जो मीठी है, मीठी सारंगी का मतलब हुआ जो सारंगी बहुत ही मीठी आवाज़ बोलती है, जो सारंगी से बहुत ही मीठी आवाज़ निकलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इससे पहले भी इस कहानी को हम पढ़े थे। तो आप यहाँ से जो प्रश्न शुरू होता है, जैसे कि सारंगी की मिठास के बारे में कुछ पूछा गया है। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है। सही बात पर टिक जो है ये चिन्ह का निशान लगानी है। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, या सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो आपको इससे चूज करना है कि क्या सही है। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। तो मीठी बातें, कड़वी बातें हम लोग बोलते हैं ना। तो आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में भेजने हैं। आप खुद से करेंगे और डार्क पेंसिल से करेंगे ताकि देखने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में बाकी प्रश्नोत्तर के बारे में विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।